हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित स्वागत कर रहा हूं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 आपका 25 जून जो है 25 जून को क्या आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा। 6 जुलाई को आपका एग्जाम होना निर्धारित है। तो अब आपकी क्या तैयारी है किया नहीं है, तो उस तैयारी को आपके प्रश्न जितने हो सकते हैं, जो कुछ आपने थंबनेल में देखा बिल्कुल करेक्ट आपको बताई जाएगी और ऐसी रणनीति बताई जाएगी कैसे आप तैयारी करें कि 30 दिनों में आप कॉलेज ले सकते हैं। वीडियो आपको 29 मई को दिन रविवार को मिल रहा है और रणनीति आपको बताई जा रही है कि आखिर 7 लाख लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, लगभग 7 लाख मान सकते हैं। कितने लोग पेपर को देंगे? 6,50,000 प्लस लोग पेपर देंगे। तो भाई 10,000 में अगर कॉलेज लेना है तो क्या आपको मेहनत करनी पड़ेगी? तो हाँ जी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए आपको पास क्या होना चाहिए? एक अनुभव होना चाहिए कि कैसे प्रश्न आए हैं एग्जाम में और कैसे हम तैयारी करें और कम समय में कैसे कॉलेज को ले सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहना। अगर आपको रणनीति के बारे में जानना है, शॉर्टकट सिलेबस के बारे में जानना है, तो अंत तक जुड़े रहना। अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर, अगर आप सीरियस नहीं है वीडियो तुरंत कट कर दीजिए, आप जा सकते हैं। तो भाई जो लोग सीरियस हैं वह अंत तक जरूर जुड़े रहना और आपको सारी चीजें इस वीडियो के बाद आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अपनी तैयारी कीजिए। अब बात करेंगे, सबसे पहला ही प्रश्न है कि क्या फॉर्म बढ़ने से एग्जाम का लेवल आपका बढ़ जाएगा? जो 6 जुलाई का आपको एग्जाम होने वाला है, क्या उसका लेवल पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होगा? ये पूछा जा रहा है। लेवल मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन का कठिन है, मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, आसान होगा, क्वेश्चन के लेवल कठिन होंगे। भाई पेपर जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपके लिए क्या होगा? कठिन होगा। आसान से आसान पेपर दे दिया जाएगा तब भी कठिन होगा। ये चीज अभी हम ये चीज जो है लास्ट में बताएंगे। क्या मैथ्स भी आएगी एग्जाम में? यह भी आप लोगों के क्वेश्चन है। क्या कितने नंबर पे मिलेगा कॉलेज, यह भी आपको बताएंगे। अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करें यह भी हम आपको बताएंगे। एग्जाम कब होगा यह तो आपको पता ही है। तो ये चीजें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और शॉर्टकट सिलेबस आपको हम बताएंगे। अब क्या और आपको पता होना चाहिए कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल चुका है ऑलरेडी। और कहते हैं चाणक्य जी भी कहते थे किसी की दूसरे की गलती से आप सीखिए। जो गलती कर चुका है आपका समय बचेगा, आपकी उम्र बचेगी। तो आप हमसे सीखिए, हमसे अच्छे लोग हों या कोई लोग जो ज्यादा एक्सपीरियंस हो उनसे सीखिए, लेकिन आप अपना समय मत जाया कीजिए क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो उस समय को बचाने के लिए, कम समय में कॉलेज लेने के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्या मैथ्स भी आएगी एग्जाम में? तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए आपको। ये मत कहना कि आप बार बार सिलेबस बता रहे हैं। तो सिलेबस भाई क्या कहते हैं, युद्ध से जाने से पहले पता तो लग जाए कि दुश्मन के पास कौन से हथियार हैं। तो वही हथियार तो पता कर लो कि दुश्मन के पास कौन से हैं, तब भी तो आप ब्रह्मास्त्र लेकर जाओगे अपना। तो आप यहां से पता तो कीजिए कौन सा सिलेबस है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में क्या आएगा? सामान्य ज्ञान आपकी आनी। सामान्य ज्ञान मतलब क्या? सामान्य ज्ञान आनी है और आपका हिंदी या इंग्लिश में से एक चुनना है। कुछ लोग हिंदी के हैं, कुछ लोग इंग्लिश के हैं, तो उसमें आपको एक चुनना है। आप लोग कोई भी बुक उठा लीजिएगा, एसएससी लेवल की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी इंग्लिश की बुक। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में रीजनिंग आएगी। रीजनिंग लोगों ने आपको पूरे यूट्यूब पे बता रखा है, आपके दिमाग में सेट कर रखा है कि केवल रीजनिंग आएगी। तो आपको यहां पे बता दें रीजनिंग के साथ मैथ भी आएगी। मैथ भी का आना बिल्कुल निश्चित है। 15 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे और इसमें क्या होता है, सेकंड पेपर जो होता है जिसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग। कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग से कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आपके आने निश्चित हैं। तो आपको करना क्या है, सामान्य ज्ञान और हिंदी इंग्लिश, ये आपके 100 प्रश्न होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे, 50 प्रश्न हिंदी या इंग्लिश से, जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे। अब इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का यह पेपर होगा। इसमें माइनस मार्किंग भी आपकी निश्चित है। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र में 35 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम अपनी रणनीति के, अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहे हैं।
35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैथ के मिलेंगे। 15 से मैथ के क्वेश्चन अधिक भी हो सकते हैं, तो मैथ के भी 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें क्या है, और मैथ कहां से पूछी जाएगी यह भी हम आपको बताएंगे। कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के लिए भी अंत तक सटीक रणनीति हम बताएंगे। अब क्या है, इसमें जो पूछा जाता है वही पूछा जाता है, क्या मैथ आएगी, तो आपका मैथ भी आएगी। भाई बीएससी आपने किया है मैथ से, उसका कोई मतलब यहां पर नहीं होगा। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके मैथ देखने को रीजनिंग के साथ मिलेगी। यह नोट कर लीजिएगा। जिस दिन एग्जाम होना आके कमेंट में बोल देना कि हाँ मैथ आई थी, तो मैथ आना निश्चित है, क्योंकि 7 लाख अप्रॉक्स फॉर्म पड़े हैं। भाई रीजनिंग रट के आप जा सकते हैं, पर मैथ के डालेंगे तभी तो आपको अलग कर पाएंगे कि कौन भाई सब कुछ जान रहा है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको इन सब के बारे में, तो आप जानेंगे। कितने नंबर पे मिलेगा कॉलेज यह भी हम आपको भी बताएंगे। अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करें, तो चलिए यहां पे अब आपको दिखाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में हमने क्या बताया, सामान्य ज्ञान आएगी और जनरल हिंदी या इंग्लिश में से एक आना है। तो सामान्य ज्ञान में मतलब सर सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, इतने हो गए। अगर आप साइंस एक पूरा सामान्य ज्ञान पढ़ने बैठ गए, 6 महीने सिलेबस पढ़ेंगे, पता लगेगा 30-35 क्वेश्चन करके आएंगे आप। तो क्या करना है भाई, इसमें आप यही सिलेबस पढ़ते हैं। अक्सर आपका सबसे बड़ी कमी यह है, जितने लोग लगभग 7 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, सभी लोग तैयारी इस समय कर रहे हैं। वह कर क्या रहे हैं, आप समझिए बात को, वह कर रहे हैं कि वह पूरा दिन सामान्य ज्ञान ही पढ़ रहे हैं, सामान्य ज्ञान ही पढ़ रहे हैं। और भाई जिससे कॉलेज मिलेगा वह आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। सामान्य ज्ञान में अधिक से अधिक 30 से 35 प्रश्न आप करके आएंगे, बहुत कर लेंगे तब। या आप कोई भी बुक उठा लीजिए, पढ़ लीजिए इसे, या आपको हम बता रहे हैं कि हम जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा, केवल आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा लगभग हम 1-1 घंटे की क्लास को प्रोवाइड करा देंगे प्रति सब्जेक्ट की, जिससे आपके प्रश्न बढ़िया हो जाएंगे। और नहीं है तो आप लूसेंट कोई बुक पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं, या कोई भी सामान्य ज्ञान की बुक है तो उसे आप पढ़ते रहिए, तो वहां से आप सामान्य ज्ञान को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पे आपको ज्यादा समय नहीं देना है। अब इसमें जो सर साइंस ही अपना एक सिलेबस हो गया, तो ये चीजें आपको करनी, यहां पे आपको समय ज्यादा नहीं देना है। कोई भी बुक उठा लेनी, पढ़ लेना है, या कोई यूट्यूब चैनल पे 1 घंटे, मात्र 1-1.5 घंटे देना है। 1-1.5 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं सामान्य हिंदी। जो लोग हिंदी या इंग्लिश लिए, इनमें समय देने की जरूरत है, क्योंकि आप इसमें पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सामान्य हिंदी का सिलेबस, छोटा सा सिलेबस जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, वर्णमाला और विराम चिन्ह आना निश्चित है। वर्णमाला से प्रश्न पूछा जाएगा, विराम चिन्ह से प्रश्न पूछा जाएगा, संधि से भी प्रश्न पूछा जाएगा, समास से प्रश्न पूछा जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यह सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। और तत्सम तद्भव से भी प्रश्न आएगा, विलोम शब्द भी पूछा जाएगा, रस अलंकार पूछा जाएगा, छंद आपसे नहीं पूछा, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा, 2012 के एग्जाम में केवल छंद पूछा गया था, मुहावरे वालों उक्तियां पूछा जाता है। तो यहां से आप ये छोटा सा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। अब यह सिलेबस अगर आपने तैयार नहीं किया है तो आप करेंगे क्या, आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, हमने बीएड ओरिएंटेड ही क्लास को उपलब्ध कराया है, तो आप जाकर के मात्र 1 दिन में हिंदी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हमने रस अलंकार की क्लास को नहीं दिया है, तत्सम तद्भव की क्लास को नहीं दिया, बाकी सारी क्लास अपलोड है। तो ये क्लासें भी हम अपलोड कर देंगे। अगर आप हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये टॉपिक को नोट कर लीजिए, किसी और से पढ़ लीजिए, या कोई बुक उठा लीजिए, उससे इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, तो वहां से आपका यह क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं, आप कब तक पढ़ेंगे, तो आपको कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या, जैसे हिंदी आपने पढ़ा, 5 साल के प्रीवियस ईयर हल जरूर कर लीजिएगा।
पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर हल करने से यह पता लग जाएगा, जो प्रश्न आपके छूट रहे हैं वह आपको पता लग जाएगा कि कौन से हमारे प्रश्न हो रहे हैं, कौन से प्रश्न नहीं हो रहे हैं। तो आपको पिछले 5 साल के पेपर जरूर हल करके एग्जाम में जाना है। अब पिछले 5 साल के पेपर कहां से मिलेंगे? लगभग 3 से 4 साल के और गत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमने प्लेलिस्ट में अपलोड किया है, क्वेश्चन के माध्यम से आप जाकर के देख सकते हैं। अब यहां पे रीजनिंग जो है, रीजनिंग हमने अपने चैनल पे मात्र 2 ही 3 वीडियो दी हैं। रीजनिंग के बारे में प्लान हो रहा है कि रीजनिंग ऐसी उपलब्ध करा दी जाए जो आपके एग्जाम में सटीक आ जाए। तो रीजनिंग की ट्रिक कॉन्सेप्ट भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और बाकी अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं से तो ये टॉपिक जरूर पढ़िए। कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है। ये जो वो टॉपिक है जहां से आपको 30 नंबर मिल जाएंगे कम से कम, और प्रीवियस ईयर अगर 5 साल के आप हल कर लेंगे तो 35 का 35 लगा करके आएंगे। तो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग आपका आना है, ब्लड रिलेशन आना है, डायरेक्शन आना है, वेन डायग्राम आना है, सीरीज आना है, सिलोजिम आना है। जैसे कहते हैं कुछ गाय बकरी हैं, कुछ बकरी जैसे गाय हैं, तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं या सिलाजिम में आते हैं। और क्या है, क्लॉक से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आएगा, क्लॉक या कैलेंडर से एक ही प्रश्न आएगा। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक चैप्टर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न, कभी कभी 4 हो सकते हैं। वेन डायग्राम में 4 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो ये वो टॉपिक लाए हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनना तय है। यहां पे रीजनिंग के साथ पेपर भाई 7 लाख लोग देंगे, 6.5 लाख लोग। तो इसमें क्या नया करेगा, एग्जामिनर के दिमाग में ये घूम रहा होगा क्या नया किया जाए। तो आप पजल भी डाल सकता है और सिटिंग अरेंजमेंट भी डाल सकता है, या विगत वर्ष में हो चुका है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट 6.5 लाख लोगों में से 4 लाख लोग हल ही नहीं कर पाएंगे, मात्र 2,50,000 हल करके आएंगे। मात्र 2,50,000 सही हल करके आएंगे। 2,50,000 में क्या होगा, 10,000 सीटें हैं, तो उसमें भी तो आपको कंपटीशन करना है। तो यही आपको हल करना है, ये भी हल करके जाना है, क्योंकि कंपटीशन आपका अच्छे लोगों से है। तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट, अगर मेरी बात मान लेना, अगर कॉलेज लेना हो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट लेना हो, तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट को भी हल करके जाना, क्योंकि 5 नंबर का 5 3 8 नंबर का आ जाएगा। अगर सिटिंग अरेंजमेंट देगा और पजल साथ देगा तो एक क्वेश्चन इसमें सिटिंग अरेंजमेंट है तो 5 नंबर का होगा, या पजल 5 नंबर की होगी, या 3 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट दे देगा और 5 क्वेश्चन वो देगा, 16 नंबर हो जाएगा। तो यहां से वो लाखों लोगों को बाहर कर सकता है एग्जामिनर यही से दिमाग लगा रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पूछ लेंगे मैथ में। मैथ में क्या होगा, मैथ के 15 क्वेश्चन हमने आपको बताया, कहां से पूछेगा, 10 क्वेश्चन आपके बेसिक चैप्टर से पूछे जाएंगे। बेसिक चैप्टर कौन से हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एवरेज रेशियो, रेस, टाइम एंड वर्क। इससे पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम जिसे आप कहते हैं, और टाइम एंड वर्क सिस्टम बिल्कुल सेम ही होता है। तो यहां से 5-6 चैप्टर जो होते हैं, या बिल्कुल बेसिक 10 क्वेश्चन यहां से डालेगा, और एग्जामिनर फिर यहां पे गेम खेलेगा। आपको सबको भीड़ को अलग करने के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न डालेगा, DI जिसे कहते हैं। आप उससे अपरिचित हैं, आपको अपना सिलेबस ही नहीं तैयार कर पाएंगे, नया क्या तैयार करेंगे। तो आप पहले अपना सिलेबस तो तैयार कर लीजिए। आज 29 मई है, 30-31 5-7 दिन में 5 जून तक आप क्या करना है, 5 जून तक आप अपना सिलेबस तैयार कीजिए, प्रीवियस ईयर को देखिए। फिर आपको क्या करना है, 25 दिन में पूरा रिवाइज कर लेना है। 6 जुलाई को आपका एग्जाम है और 25 जून को आपके एडमिट कार्ड आना निश्चित है। तो आपको ये पूरा सिलेबस है। अब आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, कॉलेज कैसे मिलेगा ये चीज हम बताएंगे। यहां पे हमारे प्रश्न क्या थे, क्या फॉर्म भरने से पेपर का लेवल बढ़ेगा। तो जी हां, पेपर का लेवल बढ़ना निश्चित है। तो पेपर का लेवल बढ़ना क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जब आपसे डालेगा तभी जाकर के आपका क्या है, जो पेपर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और लाखों लोगों की भीड़ छट जाएगी। तो यहीं से आपको मैथ और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही भीड़ को एग्जामिनर का दिमाग जो है एग्जामिनर सेट करेगा, जिससे आप सभी लोग अलग हो सकते हैं। भाई भीड़ को अलग करने के लिए यही एक एग्जामिनर के पास एक तरीका है। तो इन 2 चीजों को आप जरूर तैयार कीजिएगा अपना सिलेबस तैयार करने के बाद। अब क्या है, क्या मैथ से भी आएगी, क्या मैथ से भी आएगी, तो मैथ से हमने बता ही दिया आएगी। कितने नंबर पे मिलेगा कॉलेज, ये बात बताने के लायक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वहां तक निश्चित कर दिया जाएगा कि भाई आपके मान लीजिए आपके यहाँ एक ही कॉलेज है
और लगभग 100 लोग उसमें आ गए 1 नंबर वाले, और 50 सीटें हैं, तो भाई कंपटीशन हाई हो जाएगा। लेकिन आपको हम एक लगभग रॉ मटेरियल बता रहे हैं कितने नंबर के आसपास आप पहुंचिएगा तो आपको कॉलेज मिलने के चांस हैं। तो आपका इससे कम नंबर आना नहीं चाहिए, आ जाएगा जो कहीं कहीं इससे कम भी मिल जाएगा, लेकिन हम आपको टारगेट कितना दे रहे हैं, लगभग 70%, लगभग 70%, टोटल मार्क्स का 70% कितना बन रहा है बताइएगा, 70% से प्लस होना चाहिए, 70% के आसपास होना चाहिए। 70% आपका कितना बनना है, 280 नंबर, 280 नंबर के 80 पास होंगे तभी आपको कॉलेज मिलना निश्चित है। इससे कम मत लाना भाई, 2-4 नंबर कम हो जाते हैं तब भी मिल जाएगा, लेकिन आपको 70 प्लस आसपास रहना है, 70 के अधिक ही जाना है, ये उम्मीद आप लगाइए। तो आपको 300 प्लस की उम्मीद लगा के जाना है, तब जाके 70% आप लाएंगे। तो 70% तक उम्मीद है कि कॉलेज आपको 2022 में मिल जाएगा। अब क्या है, यह चीजें बताने के लायक नहीं थी, लेकिन हमने बताया क्योंकि आपको एक माइंड सेट किया है कि 70% प्लस आपको लाना है। पहले तो 50 पे भी मिल जाता था, 60 पे भी मिल जाता था, लेकिन जो नया टारगेट आपको बता रहे 70% प्लस आपको नंबर लाना है। अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करें, अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करें, जैसे बीए वाले कला वर्ग, बीएससी वाले विज्ञान वर्ग और बीकॉम वाले वाणिज्य वर्ग। वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग का सभी कंटेंट हमारे पास है। अगर आप लोग कहिएगा तो पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, जो 5 साल के प्रीवियस ईयर होंगे। 5 साल का प्रीवियस ईयर यहां से हल कीजिए आप लोग, और अपना सब्जेक्ट हल कीजिए। अपना सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन 5 साल के यहां अगर आप बीए से हैं तो 5 साल के प्रीवियस ईयर हल कर लीजिए, बीएससी से हैं तो आप बीएससी के 5 साल के प्रीवियस ईयर हल कर लीजिए, बीकॉम से हैं 5 साल के प्रीवियस ईयर हल कीजिए। इसका हल करने के बाद पूरा पेपर आपको 5 साल का हल करना है, क्योंकि वहां से आपके 20 नंबर तैयार होंगे पूरी तैयारी करने के बाद। ये नहीं आप तैयारी न कीजिए फिर कहें 20 नंबर कैसे तैयार होंगे। पूरा बेसिक तैयार करने के बाद जब आप ये 5 साल के पेपर हल करेंगे 20 नंबर का इजाफा होगा आपका। मैं बता रहा हूं जो खुद का एक्सपीरियंस है। अब यहां पे अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करें हमने आपको बता दिया। जो पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट में वो पढ़िए, फिर उसमें वीडियो लंबी हो सकती है कुछ, लेकिन आपके बारे में ही कुछ सब कुछ बताया गया है। 1 मिनट भी हमने रोका नहीं है अपनी आवाज को, और सारी चीजें बताई है। जैसे आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है और प्रीवियस ईयर हल करना है, अपना सब्जेक्ट ऐसे तैयार करना है, और बची बात क्या कि एग्जाम तो 6 जुलाई को होना है। अब सर क्या करें, हमारा सब कुछ लगभग तैयार है, कुछ लोगों का प्रश्न होगा हम ऐसा कैसे अनुभव करें। जो अब आखिर सबका निष्कर्ष कैसे निकला आपने बता ही दिया, तो आप एक शॉर्टकट में बता दीजिए आखिर हम पढ़ें क्या। तो आपको पढ़ना क्या है, फर्स्ट पेपर में जो ये आपको इतना पूरा यूट्यूब पे लगे रहते हैं कि आप ये पढ़ ले, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर। भाई इसमें आपको क्या करना, कंप्यूटर के 3 प्रश्न आएंगे, छोटा सा वीडियो 2 घंटे का उपलब्ध करा देंगे, 1 घंटे का। कंप्यूटर के आपके सारे प्रश्न फंस जाएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट हम जान रहे हैं, आप नए हैं, आपको नहीं पता। तो ये चीजें हैं। अब यहां पे सेकंड पेपर क्या है, सेकंड पेपर में आपका क्या आएगा, सेकंड पेपर में जो है आपको सेकंड पेपर तैयार करना है, मतलब अपना सब्जेक्ट और रीजनिंग और मैथ तैयार करना है। मैथ बेसिक तैयार करना है, ये जो हमने चैप्टर लिखे हैं, मैथ बेसिक तैयार करना है, रीजनिंग तैयार करना है आपको। रीजनिंग ये सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर जब आप तैयार कर लेंगे और अपना सब्जेक्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर और जो उसमें ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं वही टॉपिक पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, हिंदी या इंग्लिश में से प्रथम प्रश्न पत्र में बिल्कुल फोकस कर देना है, क्योंकि वहां से आप अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। तो यहां से सेकंड पेपर पूरा तैयार कीजिए, और हिंदी या इंग्लिश में से एक तैयार कीजिए, बिल्कुल जबरदस्त, जहां से आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। बची जीके जीएस की बात, कोई लूसेंट उठा लीजिए, उससे पढ़िए, या क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे द्वारा कराए गए हैं वहां से आप कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर जीके जीएस हल कर लेना। भाई यही कर सकते हैं, और बाकी जो चीजें हमने बताने लायक हो तो हमने बताई। और अगर आपका कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए और बताइए कि आखिर आपने गलत बताया है या आपने कोई गलती कर दी है, तो आप बताइए। आप
आपके जितने भी कमेंट होंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे और सारी चीजें बताएंगे कि कैसे आप सफल हो सकते हैं। और कोई सुझाव देना हो अभी कमेंट में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग सच में कंपटीशन दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए, दिखा दीजिए कि सच में जो कंपटीशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।